हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी ऑडियो बुक में। दोस्तों, कभी सोचा है आजकल सबसे रेयर चीज क्या है? पैसा, सक्सेस, टाइम? नहीं, सबसे रेयर चीज है साइलेंस। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जो साइलेंस की पावर समझने में हेल्प करती है, द पावर ऑफ साइलेंस, जिसे कार्डिनल रॉबर्ट सैरा ने लिखा है। यह बुक सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो बताती है साइलेंस में कितनी पावर है और यह कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है। आजकल बहुत शोर है। सुबह मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, टीवी और भागदौड़, हमें एक मिनट भी पीस नहीं मिलती। हम इतने बिजी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता यह शोर हमारे मेंटल पीस को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। जब हम साइलेंस अपनाते हैं तो हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स, डर, चिंताएं और डिजायर्स समझ पाते हैं। लेकिन आजकल साइलेंस अपनाना इजी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर। हम साइलेंस से डरते हैं क्योंकि तब हमें अपने मन की आवाज सुनाई देती है और कई बार यह आवाज हमें हमारे डर और कमजोरियों से फेस कराती है। लेकिन यही टाइम होता है खुद को जानने और इंप्रूव करने का। साइलेंस सिर्फ बाहर का एक्सपीरियंस नहीं, अंदर की स्टेट है। यह मन को काल्म और सोल को स्ट्रांग बनाने का बेस्ट तरीका है। यह किताब समझाती है साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह पावर है जो हमें खुद को डीपली जानने का चांस देती है। साइलेंस में हमें जिंदगी के इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलते हैं। हम कौन हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा पर्पस क्या है? साइलेंस में हम खुद से और उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं जो यूनिवर्स को चलाती है। आप रिलीजियस हो या नहीं, पीसफुल जगह पर बैठने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। यह आपको लाइट, टेंशन फ्री और एनर्जेटिक फील कराता है। लेकिन सवाल है, इतने शोर में साइलेंस कैसे अपनाएं? लाइफ में पीस कैसे लाएं? इस किताब में इसके डीप और प्रैक्टिकल आंसर्स हैं। द पावर ऑफ साइलेंस सिखाती है हमें ऐसे मोमेंट्स ढूंढने होंगे जहां हम अकेले रह सकें, बिना शोर, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। ऐसा करने पर हमें पता चलता है हमारी रियल पावर साइलेंस में है। इस किताब में साइलेंस सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, मेंटल और इमोशनल हीलिंग पावर भी है। भाग दौड़ में हमारा मन भी थक जाता है, जैसे हमारा शरीर। जैसे हम शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, वैसे मन को आराम साइलेंस से मिलता है। ये वीडियो सिर्फ समरी नहीं, आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन देने की कोशिश है। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। कब से आपने खुद के लिए पीस का टाइम नहीं निकाला? कब से खुद के साथ टाइम नहीं बिताया? ये वीडियो याद दिलाएगा साइलेंस कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी पावर है। तो अगर आप इस बिजी लाइफ में पीस, मेंटल पीस और रियल खुशी चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम द पावर ऑफ साइलेंस की डेप्थ्स में जाएंगे। देखेंगे ये किताब कैसे लाइफ बदल सकती है और हम साइलेंस की पावर को कैसे अपना सकते हैं। पहला अध्याय, मौन का महत्व, एक छुपी हुई शक्ति। क्या कभी आपने गौर किया है, जब सब कुछ शांत होता है तब आपके मन के अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो दुनिया के शोर में कहीं खो जाती है। लेकिन जब आप शांत बैठते हैं, वो आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो हमेशा बोलती रहती है, पर हम सुन नहीं पाते। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शोर शराबा आम बात है। सुबह उठते ही फोन का अलार्म, फिर ढेर सारे नोटिफिकेशंस, दिन भर काम का भागम भाग, ऑफिस का टेंशन, सोशल मीडिया का शोर, और फिर घर आकर टीवी या म्यूजिक जोर जोर से। हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत से दूर जा रहे हैं। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह तो मन की एक अवस्था है। यहां हम अपने असली रूप को पहचानते हैं। जब आप शांत होते हैं, तब आप अपने अंदर की दुनिया को महसूस करते हैं, जो आम तौर पर शोर में दब जाती है। पर अफसोस की बात है, आजकल चुप रहने को कमजोरी समझा जाता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि हमें खाली बैठने से डर लगता है। कभी सोचा है ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि मौन में हम अपने असली रूप से मिलते हैं। ये हमें हमारी कमजोरियों, हमारी अधूरी ख्वाहिशों और हमारे सबसे बड़े डर से रूबरू कराता है। जब आप शांत बैठते हैं तो आपका मन आपको उन सवालों से घेर लेता है जिनका सामना करने से आप भागते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं सचमुच खुश हूं? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? इसलिए हम अक्सर मौन से दूर भागते हैं। हम खुद को किसी न किसी काम में उलझाए रखते हैं ताकि हमें अपने मन की बातों से न जूझना पड़े। लेकिन कार्डिनल रॉबर्ट सैरा हमें समझाते हैं कि जो इंसान शांत रहना सीखता है, वो अपनी आत्मा के करीब पहुंच जाता है। जब आप चुप होते हैं,
आपको वो सच्चाई दिखाई देती है जो शोर में छुपी रहती है। ये सच्चाई आपको डराती नहीं बल्कि आजाद करती है। मौन की खासियत यह है कि यह आपको बाहर की दुनिया से दूर ले जाकर आपके अंदर की दुनिया से जोड़ता है। जब आप शांत रहना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी साफ हो गई है। आप जिंदगी के बारे में गहराई से सोच पाएंगे और अपने हर फैसले को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सच्ची आध्यात्मिकता मौन से ही पैदा होती है। सभी महान संतों और विचारकों ने अपने जीवन में मौन को बहुत महत्व दिया है। बुद्ध को ज्ञान मौन में ही मिला, ईसा मसीह ने मौन में प्रार्थना की और ऋषि मुनियों ने तपस्या में मौन को ही अपनी शक्ति बनाया। जब हम शांत बैठते हैं तो हम भी अपने अंदर उसी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। लेकिन मौन साधना इतनी आसान नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक साधना है। जब हम पहली बार शांत बैठते हैं तो हमें बेचैनी होती है। हमारा मन इधर उधर भागने लगता है, बहुत सारे विचार आते हैं और हमें लगता है कि ये सब बेकार है। लेकिन जैसे जैसे हम नियमित रूप से शांत बैठने लगते हैं, हमें एहसास होता है कि मौन हमारे अंदर एक गहरी शांति ला सकता है। मौन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी जरूरी है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बात ध्यान से सुन पाते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं और इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। मौन सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो अक्सर हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा, परेशानी या डर होता है। लेकिन अगर हम उस वक्त शांत रहें तो हम सही फैसला ले पाते हैं। मौन हमें संयम और धैर्य सिखाता है और हमें अपनी ऊर्जा सही जगह लगाने की ताकत देता है। तो अब सवाल यह है कि हम मौन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसका जवाब बहुत आसान है। रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठें। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ आप और मौन। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तब आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। आप पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खुश रहेंगे। चैप्टर 2, मौन की रेवोल्यूशनरी पावर, आत्मा का इनविजिबल म्यूजिक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई ग्रेट म्यूजिशियन कोई ट्यून बजाता है तो नोट्स के बीच साइलेंस भी होता है? यही साइलेंस म्यूजिक को डेप्थ और सोल से कनेक्ट करता है। लेकिन जब लाइफ के इस नॉइजी ऑर्केस्ट्रा में साइलेंस लॉस्ट हो जाता है तो हम अपनी लाइफ की ट्यून ही भूल जाते हैं। साइलेंस सिर्फ पीस का स्टेट नहीं है, यह एक रेवोल्यूशनरी पावर है जो हमें इनसाइड से चेंज कर सकती है और हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। आजकल साइलेंस रेयर होता जा रहा है। हम हमेशा किसी ना किसी नॉइज में सराउंडेड रहते हैं, चाहे वो हमारे अराउंड की दुनिया का हो या हमारे थॉट्स का। सुबह से शाम तक हमारे ईयर्स और माइंड कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमें कभी रियलाइज होता है कि यह कांस्टेंट नॉइज हमारे अंदर कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? हम जितना इस एक्सटर्नल नॉइज में उलझते हैं उतना ही अपनी इनर पीस से दूर हो जाते हैं। साइलेंस सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस नहीं है बल्कि यह हमारे अंदर रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। जब हम साइलेंट होते हैं तो यह हमें हमारी सोल की डेप्थ तक ले जाता है। यह हमें हमारे रियल सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराता है। जनरली हम अपने सराउंडिंग वर्ल्ड के हिसाब से जीते हैं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर डिमांड्स हमें इतना घेर लेती हैं कि हमें यह सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि हम एक्चुअली कौन हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम साइलेंस अडॉप्ट करते हैं तो हमें अपने अंदर हिडन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगते हैं। साइलेंस सिर्फ खुद को सुनने का प्रोसेस नहीं है, यह एक टापासिया की तरह है जिसमें हमें खुद को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करने का चांस मिलता है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। जब कोई ट्रूली साइलेंस अडॉप्ट कर लेता है तो वह एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिटैच होकर अपनी सोल के प्यूरेस्ट प्लेस में एंटर करता है। यही वो जगह है जहां से ट्रू विजडम और डीप पीस आती है। लेकिन इस साइलेंस को अडॉप्ट करना इजी नहीं है। जब कोई फर्स्ट टाइम साइलेंस में बैठता है तो उसके अंदर थॉट्स का स्टॉर्म आता है। उसे पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की वरीज और इनकम्प्लीट ड्रीम्स की सैडनेस सताने लगती है। इसीलिए ज्यादातर लोग साइलेंस से अवॉइड करते हैं। वे खुद को बिजी रखना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने माइंड की डेप्थ में देखने की जरूरत ना पड़े। साइलेंस से एस्केप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें लाइफ में ट्रू पीस और सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमें साइलेंस के इस स्टॉर्म को पार करना ही होगा। साइलेंस की रेवोल्यूशनरी पावर यही है कि यह आपको खुद से मिलवाने के साथ साथ आपकी सोल की पावर्स को अवेकन करता है।
जब आप साइलेंट होते हैं तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। आप अपने अंदर के फियर, डाउट और इनसिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और स्लोली उनसे फ्री होना सीखते हैं। यह साइलेंस ही है जो आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। यह दुनिया हमें हमेशा बिजी रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर हम साइलेंट रहना सीख गए तो हम उन ट्रूथ्स को समझ लेंगे जिनसे यह दुनिया हमें दूर रखना चाहती है। इस दुनिया में हमें बार बार बताया जाता है कि सक्सेस का मतलब बिजी रहना, पैसा कमाना और एक्सटर्नल वैलिडेशन पाना है। लेकिन जब हम साइलेंस में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि रियल सक्सेस वो है जहां हम खुद को कंप्लीटली जान सकें, अपनी सोल के प्योर फॉर्म को देख सकें और अपने एग्जिस्टेंस के डीप मीनिंग को समझ सकें। साइलेंस सिर्फ हमें मेंटली और स्पिरिचुअली ही नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे बिहेवियर और डिसीजंस में भी चेंज लाता है। जब हम साइलेंस अडॉप्ट करते हैं तो हमारी टॉलरेंस बढ़ती है, हमारा एंगर कम होता है और हम दूसरों की फीलिंग्स को बेटर समझने लगते हैं। हम यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचना सीखते हैं। दुनिया के सभी ग्रेट सेंट्स, योगीज और फिलोसोफर्स ने साइलेंस को ही अपनी लाइफ की बिगेस्ट पावर माना है। जीसस ने जंगल्स में साइलेंस प्रैक्टिस की, बुद्धा ने साइलेंस में एनलाइटनमेंट पाई और इंडिया के ऋषि मुनिस ने मेडिटेशन और तपस्या के थ्रू साइलेंस को अपनी स्पिरिचुअल पावर बनाया। यह शो करता है कि चाहे रिलीजन कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, साइलेंस की पावर यूनिवर्सल है और सबके लिए इक्वली इफेक्टिव है। चैप्टर 3, आधुनिक दुनिया का संकट। शोर में डूबता मानव अस्तित्व। कभी लगा आपको कि दुनिया जितनी तेज भाग रही है उतना ही हम अंदर से खाली हो रहे हैं? देखा है आपने, हमारी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई आवाज होती रहती है। मशीनों का शोर, फोन की घंटी, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, न्यूज की चिल्लाहट, ये सब हमें भूल ही जाते हैं कि हमारी रूह कब से शांति के लिए तड़प रही है। आज की दुनिया एक अजीब मुसीबत से गुजर रही है, एक ऐसी मुसीबत जिसे हम पहचानते ही नहीं, क्योंकि ये शोर में छुपी है। आजकल हमेशा कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, पर क्या हम सच में कुछ सुन पाते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, हमें तुरंत जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसने मैसेज किया, कौन सी नई खबर है। फिर दिन भर की भागदौड़ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। ये डिजिटल जमाना हमें यकीन दिला चुका है कि जितना बिजी उतना कामयाब। पर क्या ऐसा है? आज की दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है कि हमने खामोशी खो दी है। हम शोर को तरक्की का निशान मानते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम शांत बैठे तो पीछे रह जाएंगे, पर सच तो यह है कि जितना हम शोर में खोते हैं उतना ही अपनी रूह से दूर हो जाते हैं। आज हर कोई भाग रहा है, पर किसी को नहीं पता कि कहां जाना है। हम टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि खुद के साथ बैठना ही भूल गए हैं। शोर बस बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी बाराच रहा है। हमने अपने अंदर एक बेचैनी पाल ली है जो हमें हमेशा किसी ना किसी काम में उलझाए रखती है। ये बेचैनी हमें चैन से बैठने नहीं देती। जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है, कोई नया वीडियो, कोई नया पॉडकास्ट या फिर फोन चेक करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें खुद से मिलने से डर लगता है, अपने ख्यालों से डर लगता है। ये मुसीबत बस हमारी नहीं, पूरी दुनिया की है। जब कोई समाज शांति खो देता है तो वो अपनी आत्मा भी खो देता है। यही शांति हमें खुद को समझने की ताकत देती है, सही गलत का फर्क समझाती है और हमें उस सच्चाई के पास ले जाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पर जब हर तरफ शोर ही शोर हो तो हम सच से अंधे हो जाते हैं। आज लोग पहले से ज्यादा परेशान हैं, ज्यादा उदास हैं और ज्यादा अकेले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं फिर भी डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने शांति को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। शोर बस कानों तक नहीं, हमारे मन और आत्मा को खराब कर देता है। यह हमें असली सुकून से दूर ले जाता है और हमें यकीन दिलाता है कि बिजी हैं तो खुश भी हैं। इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, शांति को वापस लाना। हमें समझना होगा कि असली खुशी शोर में नहीं, शांति में है। जब हम शांत बैठते हैं तो अपने मन के शोर को कम करना सीखते हैं। हम अपने अंदर के सच को जान पाते हैं और जिंदगी का असली मतलब समझते हैं। पर यह इतना आसान नहीं है। जब हम पहली बार शांत बैठते हैं तो अजीब लगता है, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें सब कुछ अधूरा लगता है। पर अगर हम इसे आदत बना लें तो धीरे धीरे हमें शांति की ताकत पता चलती है। हम पहले से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा शांत महसूस करते हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए हमें कुछ बदलना होगा। हमें अपने दिन में थोड़ा समय सिर्फ शांति के लिए निकालना होगा।
कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये समय सिर्फ हमारे लिए हो, जहां हम अपने विचार साफ कर सकें, अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। ये छोटा सा कदम हमारी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, खामोशी और भगवान का राज। रूह की गहराई में परमात्मा का एहसास। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी बड़े पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, गहरे समुद्र को देखते हैं या रात में टिमटिमाते तारों से भरे आसमान को निहारते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है? वो कौन सी ताकत है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है? ये खामोशी की ताकत है जो हमें भगवान के करीब ले जाती है। खामोशी सिर्फ शांति का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमें भगवान के राज समझने की ताकत देती है। आजकल हम भागदौड़ में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, शोर शराबे में घिरे रहते हैं। लेकिन जब हम किसी शांत जगह पर जाते हैं, जैसे किसी सुनसान जंगल में, किसी पुराने मंदिर या गिरजाघर में या अपने कमरे में, जब सब कुछ शांत होता है, तब हमें अपने अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है। ये एहसास हमें बताता है कि हम सिर्फ दुनियावी चीजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर एक गहरी रूहानी ताकत भी है। लेकिन इस एहसास तक पहुंचने के लिए हमें खामोशी चाहिए। भगवान हमेशा खामोशी में नजर आते हैं। जब हम धार्मिक बुकें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान ने अपनी मौजूदगी हमेशा खामोशी में जाहिर की है। जब मूसा को भगवान का एहसास हुआ तो वो किसी शोर में नहीं थे, बल्कि वो जलती हुई झाड़ी के जरिए खामोशी में दिखे। जब ईसा मसीह ने अपनी जिंदगी के जरूरी वक्त में प्रार्थना की तो वो भीड़ से दूर जाकर अकेले में भगवान से बात की। ऐसे ही भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या करके खामोशी में खुद को जाना। यह हमें सिखाता है कि भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका खामोशी ही है, जहां हमें सच्ची शांति मिलेगी, जहां हमें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। चैप्टर 5, मौन और लिटर्जी। आध्यात्मिकता की गहराई को समझने का रास्ता। क्या आप कभी किसी पुराने मंदिर, चर्च या मस्जिद में गए हो, जहां का माहौल इतना शांत होता है कि वहां जाते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है? क्या आपने कभी किसी पूजा पाठ में यह महसूस किया है कि जब चारों तरफ शांति होती है तो हर मंत्र, हर प्रार्थना, हर काम ज्यादा असरदार लगता है? यही मौन है जो लिटर्जी यानी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को सच्ची आध्यात्मिकता से जोड़ता है। किसी भी धार्मिक काम में मौन का कितना ज्यादा महत्व होता है और यह कैसे हमें भगवान के और करीब ले आता है। आजकल जहां हर जगह शोर ही शोर है, वहां भी हमारे मंदिरों, चर्चों और दूसरे धार्मिक जगहों में मौन को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौन हमें बाहर की दुनिया के शोर से दूर ले जाकर अंदर की शांति से जोड़ता है। जब कोई किसी मंदिर या चर्च में जाता है और वहां शांति और मौन पाता है तो उसका मन अपने आप आध्यात्मिकता की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर वही जगह शोर से भरी हो तो उसका ध्यान भटक जाता है और वो भगवान से जुड़ नहीं पाता। लिटर्जी सिर्फ मंत्रों, भजनों, प्रार्थनाओं या रस्मों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये भगवान से बातचीत है। ये वो पवित्र समय होता है जब इंसान भगवान के आगे झुकता है और उन्हें महसूस करता है। लेकिन इस बातचीत को सच्चा बनाने के लिए मौन बहुत जरूरी है। जब हम किसी प्रार्थना सभा या धार्मिक कार्यक्रम में होते हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि वो समय भी मायने रखता है जब कुछ नहीं बोला जाता। यही मौन हमें प्रार्थना का असली मतलब समझाता है। एंड सो ऑन। जब हम दुनिया की भागदौड़ छोड़कर शांति में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में जाने का रास्ता है। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा की किताब द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि चुप रहना सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है जो हमें भगवान के और करीब ले जाती है। इस किताब के अलग अलग चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे मौन हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह हमें आज की दुनिया के शोर से दूर ले जाकर आत्मा को शांति देता है। जब हम मौन और पूजा की ताकत समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि धार्मिक रीति रिवाज सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये हमें ईश्वर के दिव्य रहस्य को समझने का मौका देते हैं। जब हम चुप रहकर भगवान के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी की सही दिशा मिलती है। आज हमारी जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली है, हमेशा फोन और शोर से घिरे रहते हैं, इसलिए हमें मौन की और भी ज्यादा जरूरत है। मौन हमें अपने अंदर देखने, अपने विचार साफ करने और भगवान से गहरी बातचीत करने की ताकत देता है।
ये हमें जिंदगी के असली मकसद से जोड़ता है और हमारी आत्मा को सुकून देता है। तो अगली बार जब आप परेशान और बेचैन हो, जब आपको लगे कि जिंदगी में शांति और सुकून नहीं है, तो मौन अपनाओ। कुछ पल के लिए अपने अंदर देखो, अपने विचारों को रोको और भगवान को महसूस करो। यही वो ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही बेस्ट सेलिंग बुकों के सार और जिंदगी बदलने वाली बातें हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें।